चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे राजा की जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, दुनिया की हर ताकत थी, लेकिन फिर भी उसकी रातों की नींद में एक अधूरापन था। आज हम उस राजा की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जिसकी एक सच्ची प्रार्थना ने न सिर्फ उसका बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये विश्वास की उस शक्ति का प्रमाण है जो होनी को भी बदल सकती है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर दुनिया की हर खुशी कदमों में हो लेकिन दिल में एक ऐसा खालीपन हो जिसे कोई दौलत भर न सके, तो कैसा महसूस होगा? यही सवाल था जो अयोध्या के महान राजा दशरथ के दिल में हर पल एक कांटे की तरह चुभता था। अयोध्या एक ऐसी नगरी जो सोने की तरह दमकती थी, और उसके शासक थे महाराज दशरथ, जिनकी शक्ति की तुलना देवराज इंद्र से होती थी और जिनके खजाने स्वयं कुबेर के धन को टक्कर देते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, उनका राजधर्म अटल था। वो एक आदर्श राजा थे जिनकी मिसालें दी जाती थी। लेकिन जब राजमहल के ऊंचे दरवाजे बंद होते थे और रात का सन्नाटा पसरता था, तब उस महान राजा के मुस्कान के पीछे का दर्द उभर आता था। एक खामोश दुख जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, पुत्रहीन होने का दुख। इस महान साम्राज्य का वारिस कौन होगा? उनकी इस गौरवशाली विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? ये सवाल उनकी आत्मा को हर रोज भेदता था। तो चलिए, कहानी के इस हिस्से में हम उस महान राजा के दिल के अंदर झांकते हैं और उस पीड़ा को महसूस करते हैं जिसने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जब दुनिया के सारे वैद और सारे उपाय जवाब दे गए, जब हर कोशिश नाकाम हो गई, तब राजा ने अपनी नजरें आकाश की ओर उठाईं। उन्होंने उस शक्ति को पुकारने का फैसला किया जिसके आगे दुनिया की हर ताकत छोटी पड़ जाती है। और उन्होंने संकल्प लिया अश्वमेध यज्ञ का। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, ये एक सम्राट का ब्रह्मांड को दिया गया वो वचन था जिसकी शक्ति से धरती और आकाश तक हिल सकते थे। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी, उनका सबसे बड़ा दांव, उनका पूर्ण समर्पण। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रार्थना दिल से हो तो जवाब अप्रत्याशित जगहों से आता है। राजा को क्या पता था कि उनकी इस प्रार्थना का उत्तर सदियों पुरानी एक भूली बिसरी भविष्यवाणी में छिपा हुआ है। कहानी अब एक रहस्यमयी मोड़ लेने वाली थी। कभी उनके ज्ञानी मंत्री सुमंत ने एक सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने एक ऐसे महान तपस्वी का जिक्र किया जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनकी मौजूदगी ही देवताओं को धरती पर आने पर मजबूर कर सकती है। महान ऋषि ऋष्यशृंग। भविष्यवाणी थी कि केवल वही इस महायज्ञ को सफल बना सकते हैं। बस राजा दशरथ के लिए यही एक उम्मीद की किरण काफी थी। वो अपना राजपाट, अपना अहंकार, सब कुछ भूलकर स्वयं चल पड़े उस महान ऋषि को सम्मान सहित लाने। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट एक तपस्वी के सामने नतमस्तक होने जा रहा था। ये निराशा से आशा की ओर एक यात्रा थी। और फिर अयोध्या में उस महायज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं, जिसकी गूंज स्वर्ग तक जाने वाली थी। एक ऐसी अग्नि जलने वाली थी जो देवताओं का आह्वान करने वाली थी। सरयू नदी का पवित्र किनारा, हवा में घुलती घी और हवन की दिव्य सुगंध, और लाखों मंत्रों का पवित्र उद्घोष। महान ऋषि ऋष्यशृंग के निर्देशन में राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ की अग्नि के सामने बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड वहीं सिमट आया हो। लेकिन रुकिए,
इस कहानी में एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जिसके बारे में धरती पर किसी को भी नहीं पता था। जिस वक्त यहाँ एक राजा पुत्र के लिए यज्ञ कर रहा था, ठीक उसी वक्त स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ था। सारे देवता रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर ब्रह्मा जी की शरण में गुहार लगा रहे थे। और समस्या बहुत बड़ी थी। रावण को ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान मिला हुआ था। कोई देवता, कोई राक्षस, कोई यक्ष उसे मार नहीं सकता था। तो फिर इस आतंक का अंत कैसे होगा? ब्रह्मांड को इस महापापी से कौन बचाएगा? और यहीं पर धरती और आकाश का मिलन होता है। एक राजा की निजी प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने देवताओं को वचन दिया कि रावण ने मनुष्यों से अमरता का वरदान नहीं मांगा है और वे स्वयं राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। सोचिए जरा, एक पिता की इच्छा पूरी दुनिया को बचाने का माध्यम बन गई। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक चमत्कार होने वाला है। एक ऐसा दिव्य पल जब धरती की प्रार्थना का जवाब सीधे यज्ञ की अग्नि से प्रकट होगा। अपनी सांसें थाम लीजिए। जैसे ही यज्ञ की अंतिम आहुति अग्नि में समर्पित हुई, ज्वालाएं आसमान छूने लगी और उन धधकती ज्वालाओं के बीच से एक दिव्य अलौकिक आकृति प्रकट हुई। उनका तेज सूरज की तरह चमक रहा था और उनके हाथों में सोने का एक पात्र था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर पूरी अयोध्या की सांसें थम गई। उस पात्र में जो था वो कोई साधारण प्रसाद नहीं था। उससे कहते हैं दिव्य पायस, यानी देवताओं द्वारा भेजा गया वो अमृत, जिसमें एक राजा के सालों के दुख को मिटाने और एक नए युग को जन्म देने की शक्ति थी। ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं, ये स्वयं भाग्य था जो एक पात्र में सिमट आया था। और अब देखिए कि नियति अपनी पटकथा कैसे लिखती है। राजा दशरथ ने उस दिव्य प्रसाद को बहुत ही विवेक से बांटा। आधा हिस्सा अपनी ज्येष्ठ रानी कौशल्या को दिया, बचे हुए का आधा हिस्सा रानी सुमित्रा को, फिर जो बचा उसका आधा रानी कैकेयी को, और जो अंतिम हिस्सा बचा वो एक बार फिर रानी सुमित्रा को दिया गया। ये सिर्फ प्रसाद का बंटवारा नहीं था, ये भगवान के अवतार का बंटवारा था जो एक महान उद्देश्य के लिए हो रहा था। प्रार्थना सुनी जा चुकी थी, यज्ञ सफल हो चुका था। अब वक्त था उस वादे के पूरा होने का जिसका इंतजार धरती और आकाश दोनों कर रहे थे। और सबसे पहले रानी कौशल्या की कोख से अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वे भगवान विष्णु के आधे दिव्य अंश थे। इस पूरी महागाथा के नायक जिनके जन्म से ही अयोध्या का अंधकार मिट गया। उनके बाद रानी कैकेयी के यहाँ भरत ने जन्म लिया, जिनमें विष्णु का 1/4 अंश था। वे जो आगे चलकर त्याग और भ्रातृप्रेम की ऐसी मिसाल बने जिसे आज भी याद किया जाता है। और अंत में रानी सुमित्रा, जिन्हें प्रसाद के 2 हिस्से मिले थे, उन्होंने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सेवा और समर्पण के वो प्रतीक जो एक दूसरे की परछाई बनकर जिए। तो इस तरह एक ही अवतार 4 शरीरों में धरती पर आया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों मिलकर विष्णु के पूर्ण अवतार थे। एक राजा ने तो सिर्फ एक वारिस मांगा था, पर नियति ने पूरी मानवता को बचाने के लिए 4 रक्षक भेज दिए थे। तो अंत में राजा दशरथ का यज्ञ सिर्फ एक पिता की इच्छा पूर्ति बनकर नहीं रह गया, ये एक महान ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा बन गया। एक तरफ एक पिता का आंगन खुशियों से भर गया, तो दूसरी तरफ रामायण जैसे महाकाव्य की नींव रखी गई,
जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई एक इंसान के मन की सच्ची श्रद्धा, एक निस्वार्थ प्रार्थना में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे संसार का भाग्य बदल दे? राजा दशरथ की ये कहानी तो हाँ कहती है। यह कहानी आप तक पहुंची है वॉइस ऑफ आत्मा के माध्यम से, जहां हम ऐसी ही कहानियों को खोजते हैं जो आत्मा को जगाती हैं। अगर राजा दशरथ की इस आस्था ने आपके मन को भी छुआ हो, तो इस प्रयास को अपना स्नेह दें और इसे लाइक करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसे उसके साथ ज़रूर साझा करें, जिसे आज शायद ऐसी ही एक कहानी की, एक उम्मीद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।